उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने के जुगत में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने के जुगत में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। सपा की तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फार्मूले को अमलीजामा पहनाने के साथ साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है। सोमवार को लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस तरह से थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर रहे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली नहीं है और बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाकर जाना जोखिम भरा कदम होगा। मायावती पहले ही उन पर निशाना साधकर बता चुकी हैं कि बसपा के साथ दोस्ती किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मायावती ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मोटा का लिए बगैर कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनवाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बना रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधान सभा अलग सियासी ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर सोमवार को मुलाकात की। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी नाम से सियासी दल बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर दोनों ही मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता न देख आपस में हाथ मिलाने की तैयारी की है। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई मुलाकात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले 2 नेताओं की मुलाकात बताई जा रही है। यह मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी पर बात हुई है। इस तरह साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हार्डकोर आम्बेडकरवादी नेता माने जाते हैं। लोकदल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। सपा के महासचिव व एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से किस्मत आजमाया था, लेकिन जीत नहीं सके। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात नए गठबंधन बनने के संकेत दे रहे हैं। इस तरह चंद्रशेखर यूपी में तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाने की स्ट्रैटेजी है। आजम के साथ चंद्रशेखर की नजदीकी। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की सियासी नजदीकियां सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से भी हैं। जेल में जाकर चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद भी आजम खान ने अपने सियासी संदेश को रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने पत्र के जरिए लोगों के सामने रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करना होगी, अन्यथा मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान साफ संकेत दे चुके हैं कि मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ नई राह तलाश रहे। आज बस इतना ही। आपको मेरी यह खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल